हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इवेंट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। तो बैटल ऑफ बक्सर के अंदर हुआ क्या था? पहले बैटल ऑफ पलासी के अंदर सिराजुद्दौला हार गए थे। उसके बाद में मीर जाफ़र को राजा बनाया, और जो मीर जाफ़र है वो ज़्यादा नखरे करने लग गया था। तो बाद में मीर कासिम, जो कि मीर जाफ़र का दामाद था, उसे राजा बना दिया गया। फिर जो मीर कासिम है वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गया। तो बाद में बैटल ऑफ बक्सर हुई। कब हुई? 1764 के अंदर। तो 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुई। तो एक तो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड में थे मीर कासिम और जो दिल्ली के रूलर थे शाह आलम सेकंड, एक वो थे, और एक पास ही में जो भी अवध के राजा थे, कौन थे? सिराजुद्दौला, वो भी साथ में थे। किसके? मीर कासिम के। और जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी उसके अंदर मीर कासिम हार जाते हैं, और बाद में मीर कासिम को तो हटा दिया जाता है, और बाद में फिर से मीर जाफ़र को राजा बना दिया जाता है। तो मीर जाफ़र को फिर से राजा क्यों बनाया था? उसे तो एक बार हटा दिया था। तो देख लेते हैं हम। आफ्टर द रीइंस्टॉलेशन ऑफ मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल। तो पहले तो क्या हुआ कि मीर जाफ़र को हटा दिया था और मीर कासिम को बना दिया था, फिर से मीर जाफ़र को बना दिया था। तो इसमें वही बोल रहा, आफ्टर द रीइंस्टॉलेशन ऑफ मीर जाफ़र एज नवाब ऑफ बंगाल, जो भी मीर जाफ़र थे उसको फिर से बंगाल का राजा बना दिया गया। ही वाज फोर्स्ड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ टू कंपनी। और उसको राजा क्यों बनाया? क्योंकि मीर जाफ़र ने बोला था, उसने ये प्रॉमिस किया था कि मैं हर महीने आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मतलब 5 लाख रुपीज़ मैं आपको एवरी मंथ दूंगा। तो जो कंपनी जो थी वो तो लालची थी, तो उसने क्या किया, जो भी मीर जाफ़र थे उसको राजा बना दिया। और अगर मीर जाफ़र नहीं देता था रुपीज़ तो कंपनी क्या करती थी? उसे फोर्स करती थी। तो फिर मीर जाफ़र को 5 लाख रुपीज़ देने ही पड़ते थे। कब की बात करें हम? 1764 की। तो 1764 के अंदर 5 लाख रुपए हर महीने, 5 लाख रुपए बहुत होते हैं, अब भी 5 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो 5 लाख रुपीज़ देने थे किसको? मीर जाफ़र को एवरी मंथ टू कंपनी। हर महीने मीर जाफ़र को 5 लाख रुपीज़ देने थे। कंपनी स्टिल वांटेड मोर, लेकिन जो कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा लालची थी, इसी कारण से वो और रुपीज़ चाहती थी। मीर जाफ़र 5 लाख रुपीज़ तो दे ही रहे थे, कंपनी और ज़्यादा रुपीज़ चाहती थी। बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765, और जो भी मीर जाफ़र है वो उनकी डेथ हो गई। कब? 1765 के अंदर। एक साल बाद में बैटल ऑफ बक्सर के 1 ईयर बाद में मीर जाफ़र की डेथ हो गई। द मूड ऑफ कंपनी हैड चेंज्ड, और जो कंपनी का मूड था वो चेंज हो गया। अब वो चेंज कैसे हुआ? पहले तो कंपनी ने सोचा कि हम यहाँ पे ट्रेड करने आए हैं, हमें यहाँ पे रूल करके क्या करना है। लेकिन जब बाद में जो कंपनी थी वो पपेट रूलर बनाती गई, लेकिन पपेट रूलर जो थे वो भी उनके अगेंस्ट में हो गए। तो जब मीर जाफ़र की डेथ हो गई तो उसके बाद में जो कंपनी का मूड था वो चेंज हो गया। उसने बोला कि अब ना ही तो हमें पपेट रूलर चाहिए, अब हम खुद नवाब बनेंगे। नो मोर पपेट नवाब्स। कंपनी ने बोल दिया कि अब हमें ज़्यादा पपेट नवाब्स नहीं चाहिए। पपेट मतलब जो उनके इशारों के ऊपर नाच सके। नो मोर पपेट नवाब्स। उसने बोल दिया कि हमें ज़्यादा पपेट नवाब्स नहीं चाहिए। क्लाइव डिक्लेयर्ड। किसने बोला? ये क्लाइव ने बोला, जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसके बीच में और मीर कासिम के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। तो क्लाइव ने बोल दिया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ। उसने बोला कि हम अब खुद राजा बनेंगे। वी मतलब हम, खुद, नवाब आवरसेल्फ मतलब हम खुद अब राजा बनेंगे। कहाँ के? बंगाल के।
तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया इवेंट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा और जान लेते हैं। इन 1765 के अंदर मीर जाफ़र की भी डेथ हो गई थी और रॉबर्ट क्लाइव ने ये भी बोल दिया था कि अब हम खुद राजा बनेंगे। तो इन 1765 के अंदर मुगल एम्पायर अपॉइंट्स द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। जो भी मुगल एम्पायर थे, कौन थे? शाह आलम II। तो उन्होंने बोल दिया कि अब हम खुद, तो कंपनी जो भी मुगल एम्पायर थे उन्होंने बोल दिया कि अब हम बोल रहे हैं और हम जो है जो ब्रिटिशर्स हैं उनको दीवान बना रहे हैं। कहाँ का? बंगाल जो प्रोविंस है उसका हम जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनको दीवान बना रहे हैं। अब दीवान क्या होता है? टैक्स प्लस सिविल केसेस, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। हमने पहले ज़मींदारी राइट्स देखा था, उसके अंदर जो भी टैक्स कलेक्ट करने के उनको राइट्स दिए गए थे, किसके द्वारा? मुगल एम्पायर के द्वारा। कौन कौन से 3 विलेजेस थे वो? सुल्तानुती, गोविंदापुर और कैलीकट्टा। तो पहले तो उनको टैक्स के ही थे, लेकिन बाद में उनको सिविल केसेस के भी राइट्स मिल गए। सिविल केसेस मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वैसे जो भी सिविल केसेस होते हैं उनके भी उनको राइट मिल गए। लेकिन जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने उनको अपॉइंट क्यों किया? तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी मीर कासिम थे उनके साथ में जो वार करे थे, कौन करे थे मीर कासिम के साथ में? शाह आलम II। तो शाह आलम II कहाँ के रूलर थे? वो दिल्ली के रूलर थे। अब जब दिल्ली के रूलर बोल रहे हैं कि हम जो भी ब्रिटिशर्स हैं उनको दीवान बना रहे हैं, तो पूरी इंडिया तो मुगल एम्पायर के अंडर में ही थी। तो जब जो भी मुगल एम्पायर है वो बोलेंगे कि हम इन्हें दीवान बना रहे हैं, तो जो पूरे इंडिया के जितने भी पीपल थे उन्हें भी उनको जो भी राजा है वो मानना ही पड़ेगा। तो मुगल एम्पायर ने उन्हें दीवान जो भी दीवानी राइट्स दे दिए या फिर दीवान बना दिया बंगाल की प्रोविंस का। आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी राइट्स मिलने के बाद में कंपनी यूज द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यूज़ करने लग गई, किसका? रिसोर्सेज का। जो भी बंगाल के रिसोर्सेज थे, बड़े बड़े रिसोर्सेज थे, उनका यूज़ करने लग गई कंपनी। जो कंपनी थी वो यूज़ करने लग गई बंगाल के वास्ट रिसोर्सेज का। दे क्रिएटेड द ह्यूज लॉस ऑफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। और वो क्या कर रहे थे? तो जब वो बंगाल के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे थे तो इंडिया को तो लॉस ही होता था। दे क्रिएटेड द ह्यूज लॉस, उन्होंने उत्पन्न किया ह्यूज लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान किया उन्होंने। किसका? रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो भी रिसोर्सेज थे उनका बहुत ज़्यादा लॉस किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। कब? जब उन्हें बंगाल का दीवान मिल गया था तब। तो हमने थोड़ा और समझ लिया इवेंट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम ट्रेड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ट्रेड बिफोर द बैटल ऑफ पलासी एंड दीवानी राइट्स। पहले हम ये जान लेते हैं कि जब बैटल ऑफ पलासी हुई थी और ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिलने से पहले वो ट्रेड इंडिया के अंदर कैसे करते थे। तो वो इंडियन गुड्स, जो भी इंडिया के गुड्स थे वो ले जाते थे और ब्रिटेन से गोल्ड एंड सिल्वर लाते थे। गोल्ड एंड सिल्वर वो इंडियन गुड्स के लिए उनको देते थे, मतलब इंडिया के जो भी ट्रेडर्स होते थे उनको वो रुपीस देते थे। गोल्ड एंड सिल्वर जो वो ब्रिटेन से लाते थे वो देते थे और उसके बदले में वो सामान लेते थे। अगर वो गोल्ड और सिल्वर नहीं लाए तो उनका ट्रेड नहीं होता था। लेकिन ट्रेड आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी एंड दीवानी राइट्स, उनको बैटल ऑफ पलासी और दीवानी राइट्स मिलने के बाद में कैसे वो ट्रेड करते थे। वो इंडिया के गुड्स और इंडिया का ही गोल्ड और सिल्वर ये सब कुछ ब्रिटेन ले जाते थे, क्योंकि जो भी मीर जाफर था उसे बोला था कि मैं 5 लाख रुपीस पर मंथ दूंगा। तो 5 लाख रुपीस से तो वो अच्छे बहुत सारे इंडियन गुड्स भी ले जाते थे और जो
जब क्लाइव ने बोल दिया कि अब हम खुद राजा बनेंगे, तो राजा के पास तो कितने सारे पैसे होते हैं, तो सोना भी बहुत होता है, तो वो सोना सब कुछ ब्रिटेन ले जाते थे। तो इंडिया के गुड्स, गोल्ड और सिल्वर, वो सब कुछ ब्रिटेन ले जाते थे। और मैंने यहाँ पे पहले एक लाइन और लिखी थी कि बंगाल के जो भी बड़े बड़े रिसोर्सेज होते थे उनका वेस्ट हो रहा था या फिर उनका लॉस हो रहा था। तो इंडिया को तो लॉस हो रहा था, क्योंकि इंडिया के जो भी गोल्ड थे, जो भी सिल्वर था या फिर जो भी इंडियन गुड्स थे, वो तो सब ब्रिटेन जा रहे थे, तो लॉस तो होगा ही। और जब बैटल ऑफ पलासी हुई थी या फिर दीवानी राइट्स मिलने के बाद में जो भी ब्रिटिशर्स के जो भी खर्चे होते थे, वो सब भी वो इंडिया से ही लेते थे। जैसे मान लो वो किसानों से टैक्स ले देते थे, और उनके पास में जो राजा थे उसके पास में कितने पैसे होते हैं, उनको टैक्स लेने का भी मिल गया था। और वो सिविल केसेस को भी सॉल्व करते थे, तो सिविल केसेस को सॉल्व करेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे। तो उन पैसों का क्या करते थे वो अपने फाइनेंस के लिए, जैसे मान लो वो ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करने के लिए भी वो इंडिया का ही पैसा यूज़ करते थे। अगर मान लो उनके जो भी सिपाही होते हैं ब्रिटेन के, उनको कुछ रुपीस देने हैं, वो अगर यहाँ पे काम करेंगे ब्रिटिशर्स के लिए, तो वो पैसे तो लेंगे ही, उनकी सैलरी तो वो लेंगे ही। तो वो सैलरी जो होती थी वो भी इंडिया की ही देते थे, इंडिया के फार्मर से वो पैसे ले लेते थे और सिपाहीज को दे देते थे। या फिर अगर मान लो वो फोर्टिफिकेशन करते हैं, हमने देखा था कि वो किला बनाते थे अपने जो भी गुड्स होते थे उसको स्टोर करने के लिए। तो वो किला बनाने के लिए उनको रुपीस तो चाहिए होंगे, क्योंकि बिना पैसों के तो घर बन नहीं सकता या फिर बिना पैसों के तो फोर्ट बन नहीं सकता। तो वो पैसे, वो जो भी पैसे होते थे वो भी इंडिया के ही होते थे। तो हमने बात कर ली इवेंट्स आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर की। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।